गाजियाबाद साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 में किए गए कार्यों की सराहना WHO द्वारा भी की गई है और कहा कि कोरोना की पहली लहर इतनी भयानक आई थी, उसको देखते हुए सरकार ने उस पर नियंत्रण कर लिया, पर दूसरी लहर जो आई है उसकी उम्मीद ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट को थी और ना ही WHO को और ना ही सरकार को थी, और इसके साथ ही आम आदमी भी इससे अनजान था, इसलिए लोग इसका शिकार हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर इतनी जल्दी नियंत्रण किया कि जो कि उम्मीद से परे था। वहीं इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में सरकार की सराहना करते हुए बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद साहिबाबाद से विधायक बीजेपी विधायक सुनील शर्मा जी मौजूद है। उनकी सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए किस प्रकार कार्य किए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई, कोविड-19 का समय चल रहा है, किस प्रकार आपकी सरकार ने काम किए ऐसी महामारी में? थोड़ा हाँ, जोर से बोलूँगा। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कोविड में किए गए कार्यों की सराहना WHO द्वारा की गई। पहली लहर में भी की गई और दूसरी लहर में भी। दूसरी लहर जिस प्रकार की भयानक आई और अत्यधिक आक्रामक थी, इसकी उम्मीद ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट को थी, ना WHO को थी और ना गवर्नमेंट को थी, ना आम आदमी को थी, किसी को भी नहीं थी। इसीलिए लोग इसके शिकार ज़्यादा हुए। इस बार की लहर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब पहली बार कोरोना आया तो L1 हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत थी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं थी, इक्का दुक्का 1% लोग होंगे। 95-99% लोग ऐसे थे तो हॉस्पिटल में, आइसोलेशन सेंटर में, कोविड सेंटर में भर्ती हुए, दवाई खाई, 7-8 दिन बाद ठीक हो गए, अपना घर चले गए। अब की बार जिसको कोरोना हो गया वो या तो बिल्कुल सामान्य रूप से घर रहा या फिर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। और इस गाजियाबाद शहर में जहाँ 16 टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, वहाँ एकदम 16 टन से 100 टन पहुँच गई। 16 टन से 100 टन एकदम डिमांड पहुँच जाने, और हर व्यक्ति को ऑक्सीजन तो 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं कर सकते। उसके कारण कुछ दिन के लिए एक अफरा तफरी का माहौल बना। लेकिन माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार ने उस पर इतनी जल्दी नियंत्रण किया जो उम्मीद से परे था। कुछ दिनों में ही सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था हर व्यक्ति को करी। जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए सिलेंडर्स उपलब्ध कराए गए। नगर निगम के चारों जोनों में आप आसानी से लोगों को सिलेंडर मिले और हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी व्यवस्था की गई। इससे अच्छी व्यवस्था कोई सरकार कर नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है। हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम खोड़ा में हमने देखा, आपके साहिबाबाद में देखा कि रवि भाटी द्वारा कई काम चल रहे हैं, राकेश गुप्ता जी के द्वारा कई कार्य चल रहे हैं। क्या वैक्सीन का कार्य चल रहा है? कितने वैक्सीन सेंटर आपने बनाए हैं और कितनी आने जाने में उनको दिक्कत ना हो? अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। खोड़ा में भी 2 हैं, इंद्रापुरम में भी 2 हैं, एक वैशाली में भी है, वसुंधरा में भी है, अब ब्रज विहार में भी खुलवा दिया है, महाराजपुर में भी है, लाजपत नगर में भी है, राजेंद्र नगर में भी है, ईसाई हॉस्पिटल में भी है, राजबाग में भी है, शालीमार गार्डन में, लगभग नंदग्राम में भी है। सभी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और उसमें सब लोग लगे हैं। और जहाँ तक सेवा का काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय नड्डा जी, माननीय स्वतंत्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में सेवा ही संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य, और इसी का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक कोरोना की चपेट में आकर के प्राण गंवाए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के। आप भी विधायक? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने ही घर से बाहर निकल कर के काम किया
बाकी कांग्रेस सपा बसपा के नेता घर में बैठ कर के ट्वीट करते रहे, आलोचना करते रहे, बाहर सेवा कार्य में केवल भाजपा के लोग लगे। विपक्ष का आरोप रहा है जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में अंदर रहे, कोविड जैसी महामारी में निकलकर बाहर नहीं आए हैं। तब योगी जी आए, योगी जी ने आदेश किया, तब जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर कर बताया आपको कि कितने विधायक, विजय कश्यप, हमारे सुरेश श्रीवास्तव, केसरगंज वाले गंगवार जी, और उससे पहले अपने चेतन चौहान जी, ये भाजपा के लोग घर में बैठकर संक्रमित नहीं हुए, ये जन सेवा में संक्रमित हुए और अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में, योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इन सबके मार्गदर्शन में ही तो काम कर रहे हैं। हाल ही में जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गृह जिला होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी का फिर भी ऑक्सीजन की कमी, कालाबाजारी देखने को मिली, इस पर कुछ? इस पर अतुल गर्ग जी बताएंगे। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। मैंने बताया कि शहर को 16 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी और एकदम मांग बढ़ गई 100 टन की। तो ये तो बाज़ार का नियम है, अगर मांग अधिक हो और सप्लाई कम हो तो महंगाई भी बढ़ जाती है। थोड़े बहुत लोग जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, इस बार भी हुआ, लेकिन सरकार ने उसको बहुत जल्दी नियंत्रित कर दिया। कोविड-19 को देखते हुए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, अतुल गर्ग जी ने अपने फंड से पैसा दिया, आपने भी कुछ सहायता दी है? मैंने 30 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिया। जनता से क्या अपील करना? सबसे पहले मैंने ही दिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक भयंकर महामारी है, इसे केवल सरकार के बूते ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, और जनता से हमें केवल एक ही सहयोग चाहिए। हो सकता है अब 1 तारीख के बाद कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाए, देनी पड़ेंगी, लेकिन कोविड कर्फ्यू में ढील दे दी जाती है, उसके बाद भी हम घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम। इस प्रकार का सहयोग करेंगे, मास्क लगाएंगे, आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। यही मेरी अपील है और यही सबसे बड़ा कोरोना को हराने में जनता का सहयोग होगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक सुनील शर्मा जी। उन्होंने जनता से अपील किया कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर जरूर रहें। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ कपिल श्रीवास्तव, गाजियाबाद से।